इस बार मेरे प्यारे बच्चों समझ ही नहीं आ रहा, जिस जोन को आज तक पिछले कई सालों से वो जोन जो हमेशा डेंजर जोन में रहा है, हमेशा डेंजर जोन में, इस बार वो सेफ जोन यानी वो डेंजर जोन में आ ही नहीं पा रहा है, यानी वहां से बच्चे फॉर्म ही नहीं भर रहे। और जो हमेशा से सेफ जोन रहा है, आज तक जीवन में वो कभी डेंजर जोन में नहीं गया, वो इस बार डेंजर जोन में है। या तो ऐसा हो सकता है बच्चों ने देखा कि पिछली बार सेफ जोन में कौन सा था और उसके हिसाब से सीधे फॉर्म भरने शुरू कर दिए, और बच्चा नहीं देख रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार वहां भी कम आई है, शायद वहां पे फॉर्म भरना खतरनाक हो सकता है। परंतु मैं आज आपको सारी चीजें बता के चलूंगा कि भाई कहाँ सही रहेगा कहाँ नहीं सही रहेगा, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है। बट उससे पहले आप सभी के लिए ये खुशखबरी भी है कि फॉर्म आ चुके हैं, तो इसके बारे में भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा आपको कि सर कौन से फॉर्म फॉर्म तो पहले आ गए थे। बच्चों जो फॉर्म पहले आए थे वो थे ग्रेजुएट लेवल वाले, अब ये है अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले। तो ये जो फॉर्म है, जो जिनकी डेट मेरे भाई ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो डेट है वो 21 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और फॉर्म क्लोजिंग कब तक होगी मेरे भैया, तो 20 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो डाटा आजकल है डेंजर और सेफ जोन का, अभी तक के 1 बजे तक का डाटा है। ठीक है, हर बार 1 बजे तक का डाटा लाता हूँ, और ये एक वेबसाइट है वहां से डाटा लिया जाता है। वो अक्सर वो ऐसी चीजें डालते हैं, जैसे इसके बारे में भी उन्होंने पहले डाल दिया था कितनी वैकेंसी आएंगी, फिर बाद में रेलवे की तरफ से नोटिस आया, तो वो जितना भी डाटा देते हैं पूरा, अब ये नहीं पता वो कहाँ से लेते हैं, देखिए उनका सोर्स क्योंकि हम तो जानते नहीं, बट हाँ उस वेबसाइट पे डाटा एकदम परफेक्ट से आता है। ऊपर एक दो 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ हमारे को एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरे भाई कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 12th वाले, उसकी 18 से 33 उम्र है, और जैसा कि आपको पता है जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनकी 18 से 36 उम्र होती है। उसके अलावा अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अच्छा लेवल की, तो उसमें लेवल जैसे 5-6 की होती है, इसमें 3-2-2 की जॉब होती है इसके अंदर। ठीक है, लेवल 3 और लेवल 2 की, इसमें थोड़ा वो सैलरी में डिफरेंस आता है। यहाँ पे सैलरी जो है लाई करेगी आपकी 40 से 60 हजार के बीच में, अलाउंस वगैरह जोड़कर। बेसिक पे तो कम होते हैं, बट अलाउंस वगैरह जोड़कर इस वाले केस में 40 से 60 पहुंच जाती है, उस वाले केस में आपकी 55 से 75-80 तक पहुंच जाती है। और बहुत सारी ऐसी भी कैटेगरी है जहां पर आपकी 85 तक भी सैलरी, 90 तक भी मिल रही होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम की तो 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30। और आपको अगर देखोगे तो यही सेम मतलब सिलेबस किसका है आपका, ग्रेजुएट वाले का, यानी ग्रेजुएट और 12th वाला दोनों का सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस में अंतर नहीं है, दोनों के लिए ही 90 मिनट मिलते हैं। परंतु सीबीटी 2 जो होता है दोनों के लिए, उसके अंदर भी 90 मिनट मिलते हैं, परंतु क्वेश्चन 120 हो जाते हैं। बस ये एक डिफरेंस है किसके अंदर, सीबीटी वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में अंतर नहीं है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में अंतर है। नहीं तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का सिलेबस सेम रहता है। आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना कि दोनों के लिए कुछ अलग पढ़ना है, सेम चीज पढ़नी है, उससे ही दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं डेंजर और सेफ जोन पे। देखिए बच्चों, एक ऐसा जोन जो, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रेड कर रखे हैं, पर रेड के अलावा एक ऐसा है जो रेड करा ही नहीं है। और क्यों नहीं करा, जिससे कि मैं उसे सस्पेंस पे रख सकूं कि भाई सबसे डेंजर जोन तो कोई और ही है, ये जो दो दिख रहे हैं इनसे भी तगड़ा एक डेंजर जोन है। चलो मैं बड़ा करके सबसे पहले उस पर फोकस कर ही देता हूँ, सबसे पहले सस्पेंस ही खत्म करते हैं, फिर जो ये हैं इन पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ उसके, चलो उससे बाद में जाएंगे, सबसे पहले अगर मैं डेंजर की बात करूँ, तो आप अगर भोपाल पर देखोगे तो भोपाल में एक साथ ही मतलब बहुत, या तो हो सकता है कि जितनी इसकी लिमिट है वो भर लिए फॉर्म, पर सीट कंपटीशन 48 यहाँ पर पहुंच चुका है, क्योंकि भोपाल बहुत ऐसा जोन है जिसका बहुत नाम है, जैसे पटना, इलाहाबाद, तो भोपाल में भी बहुत से फॉर्म भरते हैं, बहुत ज्यादा भोपाल से, भोपाल के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो भोपाल से ही बहुत फॉर्म भरे जाते हैं। तो आरआरबी भोपाल में फॉर्म भरे जाने तो तय थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं वहीं की वहीं उनका हो जाए। तो वहां पर समझिए बस 155 सीट थी, परंतु गड़बड़ क्या हुई, 7500 फॉर्म भरते ही वहां पे 48% कॉम्पिटिशन पहुंच गया है, जो कि अभी तक कम दिख रहा था। और सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी में बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, अगर मैं बात करूं सिर्फ 2500 भरे गए हैं, यानी अदर अदर स्टेट या अदर जोन के कंपैरिजन में बहुत कम फॉर्म है। नहीं तो यहाँ पे देखिए 7000, यहाँ पे देखिए 6000, यहाँ 7000, 7000, यहाँ पे 6400, 5000, 6000, पर यहाँ सिर्फ 2500 होने पर भी यहाँ पर 63 है पर सीट कॉम्पिटिशन। अब बच्चे क्या है, बच्चों ने ये तो सोचा नहीं है कि यहाँ पर यार की मतलब बच्चों को लग रहा है सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं तो यहीं से फॉर्म डाल देते हैं, ये बच्चा सोचता है। बच्चा आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, आपको ये भी तो देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सिर्फ 40 हैं, ये भी तो आपको समझना है, इस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत कम सीट है, अगर 40 ही वैकेंसी है तो पर सीट कॉम्पिटिशन 63 निकल कर आएगा, जो कि आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज्यादा बच्चे सिलीगुड़ी वगैरह को ना चुने, जिससे कि वहीं के बच्चों को ज्यादा फायदा मिल पाए, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस होती है उनके हिसाब से वहीं की उनको ही वहीं की वहीं जॉब मिल जाए, और वो वहां रह भी पाएंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा।
तो उन बच्चों के लिए सीटें छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक ये है हमारा सबसे तगड़ा डेंजर जोन। आप देखिए, ये है हमारा सबसे तगड़ा डेंजर जोन जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 79% कॉम्पिटिशन आप देख पा रहे हो, 79 क्यों? 950, सिर्फ 950 फॉर्म भरे गए हैं। 950 कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। 950 फॉर्म भरे जाने पर भी 79% कॉम्पिटिशन पहुंच रहा है। क्या कारण है 79 पहुंचने का? क्योंकि सिर्फ 12 ही सीट है मेरे प्यारे बच्चों। मुजफ्फरपुर में सिर्फ 12 सीट, और ऊपर से मुजफ्फरपुर पड़ता कहाँ है वो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर इतने ज्यादा, भाई 12 सीट पे ही फॉर्म क्यों डल रहे हैं। सही बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे और भी फॉर्म डलने चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूं तो लीजिए एक बार आ जाइए, मैं एक बार आपको इसका मैप से थोड़ा सा आपको ढंग से समझा पाऊंगा। लीजिए एक बार, तो देखिए यह है मैप। मैप से आप इस चीज को और गहराई से समझ पाओगे। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो मुजफ्फरपुर मेरे प्यारे बच्चों आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो ये है मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये है बिहार में। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बिहार का ही बच्चा तो सबसे ज्यादा आज के टाइम पर रेलवे की तैयारी कर रहा है। मैक्सिमम बच्चा बिहार का ही है जो तैयारी कर रहा है। तो अब बच्चा बिहार में रहने के लिए कहीं ना कहीं बहुत से तो ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तो घर में रहूंगा, तो मुजफ्फरपुर तो चुनेंगे ही चुनेंगे। बट हाँ, फिर भी बहुत कम है, सिर्फ 950। पर ये 950 वो होंगे जिनके 80 से 85 नंबर आते होंगे। तो आप ये समझिए, एक तो पहले ही पर सीट कॉम्पिटिशन 79 हो गए, ऊपर से 80-85, यानी यहाँ की कट ऑफ आप इस बार की बता रहा हूँ, पहले क्या रही है वो एक अलग चीज है। इस बार 80 से प्लस यहाँ की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत तगड़ा डेंजर जोन होने वाला है, बहुत तगड़ा। इसमें तो मतलब फॉर्म आप बहुत ज्यादा अगर आपको मतलब ये समझ लीजिए ट्रेन के सामने खड़े होने वाली बात है कि देखा रुक गई तो रुक गई, नहीं तो नहीं। तो यहाँ बहुत सोच समझ के फॉर्म डालिए। आपको एक भाई के नाते, एक टीचर के नाते, आपके गुरु के नाते बता रहा हूँ, यहाँ गलती से भी फॉर्म मत डालना, बहुत सोच समझ के डालना। अब अगर मैं एक ऐसे जोन की बात करता हूँ जो सेफ जोन तो है, पर वो डेंजर होता है हमेशा और रहेगा भी। इस बार भी उसमें फॉर्म पता नहीं क्यों अभी तक नहीं डाले गए। अभी आप कुछ दिनों में देखोगे एक साथ उसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे। और वो जोन है हमारे मेरे प्यारे बच्चों बेंगलोर। वो जोन है मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या है? बेंगलोर। अगर मैं बात करूं इसकी बेंगलोर की, तो अभी तक आप अगर इस पे फोकस करोगे तो यहाँ पर सीट कंपटीशन सिर्फ 10 चल रहा है। कहाँ एक तरफ किसी जोन में 79 पहुंच चुका है पर सीट कंपटीशन, और एक जगह अभी तक 10 है। और ऐसी वैसी जगह नहीं है, यह है बेंगलोर। यहाँ हर कोई जाना चाहता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा रहने में मजा आता है। अच्छा वो है, मतलब होता नहीं ऐसे दिल्ली होगी, लोग चाहते हैं ना दिल्ली जाना, चंडीगढ़ जाना, मुंबई जाना, बेंगलोर जाना, ये वो सिटी है जहाँ लोग जाकर रहना चाहते हैं कि भाई जीवन में कुछ अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी बहुत तगड़ी है, 496, और 5400 फॉर्म भरे गए हैं, परंतु 10% कॉम्पिटिशन 10 आने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ ये कुछ दिनों में आप देखोगे ये परस्यूट कंपटीशन बहुत ज्यादा जाएगा, तो इसको भी आप चुन लेना। यहाँ पे मैं इसलिए बता के चला हूँ डेंजर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या तो परस्यूट कंपटीशन सिर्फ 10 है, और इस गड़बड़ी में कि सर यहाँ पे तो 10 देखकर हमने फॉर्म भर दिया, ये डेंजर में जाएगा ही जाएगा। अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो 80 एक नंबर ला सकता है, यानी 75 से ऊपर ऊपर, वही इस जोन को भरेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, वही इस जोन को भरेगा जो 75 से ऊपर नंबर ला सकता है। आपको मैं अभी से बता के चल रहा हूँ। हाँ, भुवनेश्वर और बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक परसीट कॉम्पिटिशन इसमें 5 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आगे आओगे परसीट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे मेरे पे 5 चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है 9। तो ये ऐसे जोन है जहाँ अभी आप फॉर्म डाल सकते हो, भुवनेश्वर, बिलासपुर। इसके अलावा आप कहोगे सर और कहाँ फॉर्म डाल सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों और आप फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो, गुवाहाटी में। यहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हो, गुवाहाटी में डाल सकते हो। परसीट कॉम्पिटिशन 18 जरूर है, पर ये सभी बच्चे कौन से हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये सभी 18 बच्चे वो हैं जो 60 से 70 के बीच नंबर लाने वाले हैं। क्योंकि गुवाहाटी बहुत जल्दी से कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई अपने स्टेट के आसपास रहना चाहता है और अपने एक जैसे कल्चर के हिसाब से। कोई ऐसा थोड़ी है कि हिंदी बोलता है और बिल्कुल अमेरिका जाके रहने लग जाए। मतलब अमेरिका एक ऐसी जगह हर किसी इच्छा है जाने की, परंतु एक मजा जो आता है, फीलिंग जो आती है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हर कोई अपने जैसे कल्चर में जाना चाहेगा। ये एक मानसिक वो होता है कि यार कि अपने जैसे कल्चर में ही रहेंगे। ऐसा नहीं बिल्कुल इंसान क्यों इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है इंसान। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा गुवाहाटी में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज मैं खुद इसलिए भी बोलता हूँ गुवाहाटी मत छोड़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ गुवाहाटी वाले ही बच्चे इस जॉब को ले पाए, क्योंकि वहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की। और वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब कि देखो समझ रहे हो, किसी को नीड है वहाँ पर हर बच्चे का, मतलब कि कहीं ना कहीं चीजें इंक्रीज हो और उनका भी कल्चर थोड़ा ठीक हो, लाइफस्टाइल। तो गुवाहाटी आप ज्यादा चुनना ही मत। बट हाँ,
फिर भी अगर सेफ जोन की बात करें तो गुवाहाटी हमेशा से ही सेफ जोन रहा है और वो अभी भी सेफ जोन ही रहेगा। गुवाहाटी सेफ जोन ही रहेगा आपका। तो गुवाहाटी सेफ जोन रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिकंदराबाद भी आपका कहीं ना कहीं सेफ जोन के आसपास आ जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ मुंबई की, तो मुंबई में अभी तक फॉर्म क्यों नहीं भरे गए मुझे नहीं पता, परंतु यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ पर सीट कॉम्पिटिशन 13 दिख रहा है, और जबकि बहुत ज्यादा वैकेंसी, और सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे है? कोलकाता, जिसकी हम अभी तक बात ही नहीं कर रहे। कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, पर 21,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी अगर एक तरफ आप इन सबको टोटल कर लोगे ना, इन दोनों को छोड़कर नीचे सबको टोटल कर लोगे, तो शायद इन दोनों का टोटल से थोड़ा आसपास बनेगा। यानी सबने सभी जोन में जितने फॉर्म डाले गए प्लस करके वो सिर्फ इन दोनों में भर दिए गए। तब भी यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन क्यों है 15 और 13? क्योंकि जितनी वैकेंसी सब में मिलकर आ रही है ना कहीं उतनी वैकेंसी तो इन 3 4 5 में आ रही है। इन 3 4 5 में ही अगर आप टोटल करोगे, या फिर आप यहाँ तक आ जाइए, अगर आपको मैं बताऊं कि इनका टोटल कर लो, इनका इतने का टोटल कर लो, इन सबकी वैकेंसी का टोटल नीचे वाली सभी का, इन सबकी वैकेंसी का टोटल नीचे वाली सभी का टोटल बराबर है। बस इस वाले को भोपाल को छोड़ के इसको हटा देना, फिर इन सबको जोड़ोगे तो नीचे वाली सब टोटलों से ज्यादा आएगा। यानी कि इन 5-6 जोन में भर भर के वैकेंसी आई है। तो आप कोशिश कर सकते हो, पर इन 5-6 जोन में से ऐसा नहीं है सबको चुन लेना, क्योंकि देखिए मुंबई में तो वैसे ही बहुत बच्चा फॉर्म भरेगा, इन दोनों को आप चुन सकते हो सेफ जोन के हिसाब से। कोलकाता मेरे भाई बहुत बच्चे चुनेंगे, इसमें मैं रोक पाऊंगा नहीं, क्योंकि कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। कितने भी फॉर्म भर जाए यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन तो कम दिखेगा। पर कोलकाता में एक बात ध्यान रखना, कोलकाता कहाँ पड़ता है? कोलकाता मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर देखोगे ध्यान से तो कोलकाता आपको मैं दिखा देता हूँ, लीजिए। कोलकाता आपका कहाँ का ये रहा। अगर आप कोलकाता की बात करो तो कोलकाता यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और कोलकाता में यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चा मूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ से यानी कि बिहार से। और सबसे तगड़ा बच्चा बिहार का, या उसे पता है यार यहाँ तो मेरे लिए कुछ है नहीं, यहाँ तो भाई खाना है नहीं। अब जब पहले जमाने में आक्रमण होता था तो लोग कैसे जाते थे? यहाँ तो पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो आस पास के ही तो देश में जाते थे जो थोड़े पास हो। इसी तरह से ये भी क्या करेंगे, ये सभी बच्चे हमारे जो बिहार वाले हैं जिनके बहुत तगड़े तगड़े नंबर आते हैं, वो सबसे पहले कोलकाता की तरफ मूव करेंगे, कोलकाता जोन को चुनेंगे। और वह बच्चे 80 से 85 वाले होंगे, इसलिए कोलकाता ना चाहते हुए भी डेंजर जोन आपको नजर आने वाला है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कब कब इसमें बहुत सारे होशियार बच्चे पहुंच चुके हैं। पर हाँ, फिर भी आप इसको एक बार, जो बच्चा ये सोचता है कि यार कि पटना में तो है नहीं, कहाँ जाए, तो कोलकाता चुन सकता है। जिसको लगता है यार कि मेरे यार 75 से ऊपर नंबर आते हैं, पर यार पटना में तो इतने, आरबी जोन जो बिहार के अगर जोन की बात करूं, वहां पे तो किसी में इतनी सीट नहीं है। और भाई उनकी गलती तो नहीं है, उन्होंने तो मेहनत करी है अपने जीवन में। जो पटना वाले हैं या बिहार वाले हैं या इधर उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहुत भयंकर मेहनत करते हैं वो। अब उनकी तो गलती नहीं है ना, सीट नहीं आई, तो वो क्या करें? तो वो इन्हें चुन सकते हैं, कोलकाता वगैरह को, जिनके अच्छे नंबर आते हैं। मुंबई वगैरह चुन सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सबसे पहले है जरूरत जॉब की। घर हर उस जगह है जहां आपके पास जॉब है, आपके पास पैसा, और जहां आप अपने पेरेंट्स को खुश रख सको। आप अपने आज घर में बैठकर अपने पेरेंट्स को दुखी करने के बजाय घर से दूर कहीं जाकर जॉब करो, जहां आपके, क्योंकि देखिए रेलवे में आप कहीं पे भी जॉब ले लो, घर के पास तो फिर भी नहीं लगनी, कहीं ना कहीं इतनी दूर तो लगेगी। अगर आपके स्टेट में भी लगी कि घर आप डेली आ ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप घर पर आ ही नहीं सकते हो। कि आप ये सोचो कि अगर आप उत्तर प्रदेश के भी हो, अगर आप कहीं ना कहीं इलाहाबाद के और आपकी मथुरा में जॉब लग जाती है, तो क्या आपको लग रहा है आप मथुरा से इलाहाबाद डेली जा सकते हो? नहीं जा सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो गाइज आप इस बात को समझिए कि घर तो आपका छूट जाएगा, परंतु एक तरह से घर वही है जहां आपके पास पैसे हैं, जहां आपके पास जॉब है, जहां रिस्पेक्ट है, और उस जॉब की वजह से आपके माता पिता जो गांव में रह रहे हैं उनकी इज्जत हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है कि भाई फलाने का लड़का वहां रेलवे में ड्यूटी कर रहा है। बजाय इसके आप घर पर खाली बैठो, निठल्ले बैठो, तो घर वालों को भी ताने मिले, और घर वाले भी आपको हमेशा ये सोचेंगे कि यार ऐसा बच्चा क्यों पैदा करा हमने। हमेशा इस तरह से सोचें, और आपको अपने घर वालों से नफरत हो जाएगी, घर वालों को आपसे। जबकि वो सिर्फ घर वाले और पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरा बेटा कुछ बन जाए, वो नफरत नहीं करना चाहते हैं, पर हमें हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है हमें हमेशा डांट मारते रहते हैं। परंतु उनकी इच्छा सिर्फ एक होती है कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, जिससे समाज में इसकी इज्जत हो, हमारा जीवन तो जैसे कटना था कट गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि पेरेंट्स सिर्फ आपके भले के लिए सोचता है, तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के बारे में सोचना है। जादू बाबू सोना जादू टोना जो ये सब है, इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर आप पेरेंट्स के लिए सोचोगे तो आप जरूर कुछ बन पाओगे। भगवान भी उनका ही साथ देता है जो अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं। तो गाइज इस तरह से अपने सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजा करो, जिससे कि उनमें अगर बुद्धि ना हो और वो जिद में ही यहीं का, भाई कोई बिहार का ही भर रहा हो, कोई यूपी का यूपी का जोन भरूंगा, तो इस चीज को समझ पाए।
अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई प्रयागराज और पटना का क्या हालचाल चल रहा है, यहाँ तो सभी जानना चाहेंगे। तो प्रयागराज की बात करूँ तो पर सीट कॉम्पिटिशन 24 पहुंच चुका है, परंतु कुछ ही दिनों में देखना ये सबसे ज्यादा डेंजर जाने वाला है, क्योंकि एक तो अगर इन पे मैं कह रहा हूँ इस पे पर सीट कॉम्पिटिशन 10 भी हो ना, तब भी 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। यहाँ तो रहेगा ही वो बच्चा, प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो यहाँ तो रहेगा ही वो बच्चा जो एकदम क्रीम है, जो 80 से ऊपर लाता है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई पटना की, तो पटना में भी यही हाल है, 54 पहुंच चुका है पर सीट कॉम्पिटिशन, और ये वो बच्चे 54 के 54 जो 80 से ऊपर नंबर लाएंगे। यानी ये 6000 के 6000 बच्चे ऐसे हैं जो 80 से प्लस रहेंगे, एक एक आधा नंबर कमा सकता है, पर वो गड़बड़ हो जाए तो, नहीं तो सब 80 से ऊपर वाले हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा चुनना है कौन सा नहीं चुनना। और इधर मुजफ्फरपुर में भी ज्यादा जाने की कोशिश ना करें, मारे जाओगे, कोई फायदा नहीं है मुठभेड़ में। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई सिकंदराबाद की बात करूं तो ये जोन आप चुन सकते हो, सिकंदराबाद चुन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या चुन सकते हो? सिकंदराबाद चुना जा सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिकंदराबाद को आप चुन सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रांची की, तो रांची भी ठीक ठीक जा रहा है। अब इसके अलावा मैं अगर उसकी बात कर देता हूँ एक बार कि मेरे भाई इनकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, तो अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए पटना तो हमेशा 81 से ऊपर ऊपर जाता है लेवल 5, और अब तो लेवल 2 और 3 का भी आ गया, तो उसका डाटा और कल से ले आऊंगा, तो आप बता देना किस किस जोन, वैसे सभी के ले आऊंगा लेवल 2 और 3 के की पहले क्या कट ऑफ गई थी। तो देखिए लेवल 5 की 81 गई थी, इससे आप उसका भी आइडिया लगा सकते हो, लेवल 2 और 3 वाले भी आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ ज्यादा जाती है। इलाहाबाद वालों की 80 गई थी पिछली बार, भोपाल वालों की मेरे भाई 71 गई थी। उसके अलावा अगर बात करूँ सिलीगुड़ी की 65 गई थी। तो कौन नहीं चाहेगा सिलीगुड़ी में जाना, पर सिलीगुड़ी में यही है कि थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। 80 गई थी अजमेर की। उसके अलावा मुजफ्फरपुर की गई थी 69, तो मुजफ्फरपुर भी आपके लिए एक तरह से क्या है, आपके लिए एक सेफ जोन है। पिछली बार जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में क्या रह रहा है, तो मुजफ्फरपुर में ये है सेफ जोन तो है, परंतु यहाँ पे इस बार सीट बहुत कम है, तो थोड़ा सा सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत इस बार बन जाएगी। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना कि जिद में नहीं करनी है कोई भी चीज, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के करनी है कि ज्यादा फॉर्म यहाँ पे ना भरे जाए। 12 सीट है यार, 12 होती कितनी है, क्या आप सोचते हो 2000 बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उसमें से 12 80 नंबर भी नहीं लाएंगे, और ले आए तो वही तो 80, वही तो जाएंगे, कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। तो सोच समझ के फॉर्म भरे। उसके अलावा अगर मैं चेन्नई की बात करूं, तो चेन्नई देखिए 79 पे हमेशा देखो ये डेंजर जोन सा रहता ही है। कोलकाता 73 पर है, पर इस बार 80 के आसपास पहुंच सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है ये 75 पर ही पहुंच पाए, क्योंकि बहुत वैकेंसी है, तो भरा भी जा सकता है। ये मॉडरेट जो बच्चे सोचते हैं ना 70 से 80 ला सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भी है। जो 70 से 80 लाते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा भी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मुंबई तो हमेशा डेंजर में रहता है, 81 है। भुवनेश्वर की अगर बात करूं तो 71 है। अगर मैं बात करूं बिलासपुर की, तो मेरे भाई 66 है, ये भी एक बार कुछ सेफ जोन होता है, मैंने हमेशा बताया आपको। गुवाहाटी की बात करूं तो 59 है, ये भी सेफ जोन रहता है, मैंने हमेशा आपको बताया। अहमदाबाद तो 64 है, ये भी सेफ जोन है, और इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी निकली हुई है, ठीक है। सिकंदराबाद में भी अच्छी वैकेंसी है, 68 है इसकी भी कट ऑफ, तो यानी ये भी सेफ जोन है। तो ये जो इस तरह से आप चेक करा करो पिछली बार किसमें कितने मार्क्स गए थे, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ का बच्चा कितनी मेहनती है। देखो पटना में बहुत कम सीट होने पर तो और ज्यादा जाएगी कट ऑफ, तो आप समझ सकते हो ना कि कहाँ आपको चुनना चाहिए, वो आपकी एक समझदारी पर डिपेंड करेगा, ठीक है गाइस। और चंडीगढ़ में अभी तक बहुत बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, पर यहाँ बहुत बच्चे फॉर्म डालते हैं, तो ध्यान से सोच समझ के। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये देखो 18 से 36 मैंने कहा था ना इसकी एज है ग्रेजुएट वालों की, तो 18 से 36 है। उसके अलावा वही सेम सिलेबस रहता है इनका, देखो मैंने बताया था सेम सिलेबस रहता है, 40 30 30 100 क्वेश्चन 90 मिनट, और बस सीबीटी 2 में चेंजेस आए थे। और उसके अलावा आप कहोगे सर एक बुक बता दो कोई भी, तो भैया फ्री में मिल रही है टॉप तक ऐप पर, हम इतना कर रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ। सारे के सारे क्वेश्चन है जो रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐप जैसे खोलोगे पहला पेज ये दिखेगा, यहाँ पे बुक का सेक्शन दिखेगा, क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, 11 रुपए गूगल के चार्जेस होते हैं वो लगेंगे, और पे ऑनलाइन कर देना, आपके यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। उसके अलावा देखिए तेजस बैच है सिर्फ 499 में, ये वो बैच है देखिए। स्कैन करने को मैं क्या करता, मैं सोचता है कि यार बहुत देखो बच्चा ना आजकल क्या सोचता है, लाइव आ जाती है ना, फेंक फेंक के पैसा देता है। मैं भी कर सकता हूँ कि हर रोज कम से कम 1000 बच्चों के फोन आते हैं कि सर आप ना लाइव स्टार्ट कर दो। 1000 बच्चा अगर डेली मेरा बैच खरीदेगा, आप मान लीजिए 500 500 रुपए में, तो कितने रुपए मुझ पे डेली आएंगे, लाखों में आ जाएंगे, और कुछ ही दिनों में करोड़ों आ जाएंगे। पर मुझे पता है कि मैं बच्चे से पैसा तो ले लूंगा, पर 3 महीने में मुझे बैच, जैसे और संस्था करा रही है 3 महीने में, क्योंकि पेपर आ जाए 3 4 महीने में, संस्था करा रही है सारी सारी भाई 3 महीने में बैच खत्म। 3 महीने में बैच खत्म कैसे हो सकता है? ये 2 से ढाई साल में हमने ये डाटा इकट्ठा करा है, सभी टीचरों ने बनाया है, 2 2 3 3 घंटे 4 4 घंटे मेहनत करके, और तुम 1 1 घंटे पढ़ा के 3 महीने में डाटा कैसे खत्म कर सकते हो? यानी कि वो टीचर जो और संस्था है वो उतना ही आपको देंगी जिससे कि आपको मजा आएगा, पर पेपर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप 60 से 70 वाली कैटेगरी में पहुंच पाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। गलती से भी
आपने सोचा हमारा तो 65 वाला जोन है और 66 चले गई, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। इसीलिए ये अपडेटेड बैच है जो आपको इस तरह की तैयारी करवा देगा कि आप कहीं रुकोगे ही नहीं। यानी इसमें हर वो चीज़ है जो बच्चा चाहता है, जो उसके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप पिछले साल वाले जो पिछली बार वाले बच्चे उनसे पूछोगे तो उनके हमारे बच्चे वो हैं जो 80 से ऊपर-ऊपर ही लाते हैं। मतलब हर जो बच्चा जो बहुत अच्छा होशियार बच्चा है, वो इस बैच को पढ़कर ही निकला है। तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो बच्चों इस बैच में ज़रूर जुड़ जाइए। कहीं पे बैच ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, 499 में ना तो आपका कुछ हो रहा है, मैं जिद तो करूँगा नहीं, पर आपके फ़ायदे के लिए 499 ना आपका कुछ घट रहा। इस बैच को जुड़कर इसे चुपचाप पढ़िए। 2 से 3 साल का डाटा और अपडेटेड क्वेश्चन इसमें टाइम टू टाइम आते रहते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि आज अगर मैं लाइव पढ़ाऊँ इतना सारा तो वो 2 से ढाई साल में खत्म होगा। तो ना मुझ पे इतना टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम है। ठीक है गाइज़? तो इस बैच में जुड़ सकते हो। उसके अलावा हमने कॉलेज ओपन कर दिया है और उसी के अंदर गुरुकुल भी चलाने वाले हैं। कॉलेज में ये सभी बैचेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी का यार दोस्त अगर ये वाले बैचेस में एडमिशन लेना चाहे, और वो भी जहाँ बिहार वगैरह वहाँ से, तो आधी फीस में यहाँ पे हम करवा देंगे आगरा में, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम सारी चीज़ें गुरुकुल भी यहाँ पर ओपन कर चुका है टॉप तक गुरुकुल के नाम से। तो आप ये भी यहाँ पर आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आप क्या कीजिए, गूगल फॉर्म है जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो गूगल फॉर्म पर जाकर अपने बारे में सारा भर दो कि स्टेट कौन सी है, नाम कौन सा है, जिससे हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी। और आपको जब भी यहाँ मतलब कि आपको जैसे फीस वगैरह पूछनी हो तो वो आप पूछ लेना गुरुकुल वगैरह की। और साथ में टॉप तक ऐप में जाके सबसे पहले इस बैचेस को जरूर जुड़ जाइए। ठीक है गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।